जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो इससे आइए हम लोग जानते हैं कि इससे कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और पहले जो प्रश्न है जिसका नाम है किस युद्ध में युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी उसका क्या नाम है। तो सबसे पहला जो है हमारा अगर देखा जाए तो वो है ये मोटा चले लगेगा ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो आइए समझते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण जिसने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना डाली थी। तो पहले जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई कौन सा था। तराइन का प्रथम, पानीपत के प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और पानीपत की तीसरी युद्ध। इसका सबसे जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर जो है सबसे पहला वो है तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद ये पड़ गया था। हाँ बताइएगा तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ है किन के बीच में हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ है। भारत में अगर पहले मुस्लिम आक्रमण की बात किया जाए तो किस वर्ष हुआ है। तो ये हुआ है 1711 में। कब हुआ है? 1711 में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तो किस दास ने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बख्तियार खिलजी। इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो ये हुआ था 570 ईस्वी में हुआ है। 570 बीसी में नहीं ईस्वी में हुआ है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्तगीन ने किया था। तो ये हमारा राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर। और हमारा छठा नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है अल-बिरूनी भारत में आया था। किस शताब्दी में आया था अल-बिरूनी? 9वीं, 10वीं, 12वीं या 11वीं। तो ये आया था अल-बिरूनी, ये आया था 11वीं सदी में आया था भारत। निम्नलिखित में से मध्य एशिया में किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। तो किसने जीता था? तो ये जीता था जलालुद्दीन मांगबरनी ने, गजनबी मोहम्मद या चंगेज खां या सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तो ये जीता था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, ये जीत लिया था लड़ाई को। 8वें प्रश्न की ओर आते हैं और हमारा 8वां प्रश्न है किस मुग़ल शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। देखिए मुस्लिम शासक जिसने देवी लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया था, तो ये कौन चलाया था? तो ये चलाया था मोहम्मद गौरी ने। किसने चलाया था ये? तो ये चलाया था मोहम्मद गौरी ने। शहनामा के लेखक कौन है? तो शहनामा किसने लिखा है? तो सबको पता होगा, ये लिखा है फिरदौसी। किसने लिखा है ये? तो ये जो शासक है जिसका नाम है फिरदौसी ने लिखा है। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है। तो प्रथम बार प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है हिंदुकुश पर्वत से जैसे ही भारत आ रहा था तो ये अरबों ने किया है। 11वें प्रश्न की ओर आते हैं और 11 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, किसने एक तरफ
संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। माने एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था और इसने चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किया था। तो ये आप सोच के बताइए कौन हो सकता है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, अकबर या शेरशाह। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी होगा। अगले प्रश्न आइए और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। कौन सा राजा माने मोहम्मद गौरी ने उसे चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो ये बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा जयचंद। जयचंद राजा जो था जो पराजित हो गया था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था अरब थे। क्लियर है बातें? कौन था? अरब था। 14वें नंबर प्रश्न की ओर आइए और 14 नंबर जो प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह पर विजय कब प्राप्त किया गया था? सिंह पर विजय कब प्राप्त किया गया था? तो इसके राइट जो आंसर होंगे आप इसमें से देख के आप हमें बता सकते हैं कि इसके राइट आंसर क्या हो सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है इसका प्रश्न था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह पर विजय कब प्राप्त किया गया था? तो ये विजय 712 में प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न, मक्का कहाँ स्थित है? सीरिया, इराक, ईरान या सऊदी अरब? तो ये स्थित है सऊदी अरब में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सही है, मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। वह भारत की अस्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। वो भारत में अस्थायी, तो आप देखिएगा हम आपको कभी पढ़ाए होंगे जब हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, तो मैंने ये बताया था कि इसने 17 बार आक्रमण किया था लेकिन इसमें स्थापना नहीं करना चाहता था। तो ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। तो अब देखिए इससे ऑप्शन से देखिए ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। फिर कह रहा है आर, ए तथा आर दोनों सही है परंतु इसमें जो है प्रश्न हमारा आर गलत है, ए सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। क्लियर है बातें? मोहम्मद बिन कासिम। अगले प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता किसने प्रदान किया था? तो देखिएगा मैंने बताया भी था पिछले क्लास में भी, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्नलिखित नामों में से कालक्रम के व्यवस्थित कर एवं नीचे दिए गए कूट भाषा को सही से प्राप्त करें। यानी ये सबसे आगे कौन आया, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया था? तो सबसे पहले जो देखिए मोहम्मद गजनी आया, उसके बाद गौरी आया, उसके बाद आया था चंगेज खान और लास्ट में आया था तैमूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? देखिए मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था भीम द्वितीय ने। किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। अगले प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यानी मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला पहला इतिहासकार कौन था? तो ये था अल-बरूनी। कौन था जी? अल-बरूनी था। बातें आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनी के, ये हम आपको बताए थे, इसने एक बुक भी लिखा था, उत्तबू ने एक बुक भी लिखा था। आप उस बुक का नाम बताइएगा। 23वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
अल बरूनी से संबंधित नहीं है, यानी ये गलत है। तो आप देख के बताइए इसमें से कौन सा किताब था। ये देखिए, पहला है ये धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ जीवन भारत, ये तो सही है, संस्कृत में विद्यमान था, विश्लेषण था। तो आपका ये क्वेश्चन है ये गलत है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तुर्क था, मंगोल था, तुर्क अफ़गान था। तो ये इसका राइट हो जाएगा, अफ़गान हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे कहा जा रहा है हम लोग से कि पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। देखिए, पुराणों को जो अध्ययन किया था पहला शासक, उसका नाम था अल बरूनी। इसमें से एक बताइएगा, ये जो है आदमी दारा शिकोह, ये किसका भाई है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न आता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर, किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख के बताइए क्या हो सकता है, चंदावर के युद्ध में से पराजित कर दिया था। 27वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक मुस्लिम गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। कौन सा चंदेल शासक मुस्लिम गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो ये था धंग, जयशक्ति, विद्याधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर। क्या हो जाएगा, विद्याधर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से, और यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों में पूछे गए हैं। तो आइए इसे भी हम लोग कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला जो प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य में राजधानी घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के घाट को देखा था, सिंधु के तट को देखा था। तो किसके समय में ये देखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या है, यानी इसका वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम जो है वो है तेमुचिंग। तेमुचिंग नाम का ये था इसका मूल नाम। चौथे नंबर प्रश्न की ओर आएँ और हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी है। तो ये तो सबको पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था। मुगल वंश का प्रथम शासक की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, तो मुगल वंश की बात कर रहा, सॉरी गुलाम वंश की। तो ये हो जाएगा प्रथम शासक, तो यही स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। छठे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो दिल्ली सल्तनत को स्थापित किसने किया था, ये किया था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था। किसने प्रारंभ किया है नौरोज को, तो ये किया है बलबन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित सुल्तान में से किसने गढ़मुक्तेश्वर मंदिर की मस्जिद को, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद को दीवार अपने शिलालेख को स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। किसने कहा था। तो ये 8वें नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा बलबन को ने कहा था, स्वयं को खलीफा कहा था बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई है, तो ये अपनाई है बलबन ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो मलिक को किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं।
कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और ध्यान दीजिए 12वें नंबर का प्रश्न। 12वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? किसके काल में आया है? तो ये आया है आपका इल्तुतमिश के काल में आया था। याद रहेगा किसके काल में आया है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां? तो इल्तुतमिश के काल में आया है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये पहले मंदिर हुआ करता था। अगले प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना किसे माना जाता है? आखिर मुस्लिम राज की स्थापना किसने किया है? तो ये किया है मोहम्मद गौरी ने किया है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन सा सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाखों के दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया था, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है ये हुआ है चौगान के कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? 17 नंबर का जो प्रश्न है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि ये गुलाम था गौरी का और ये इसका गुलाम था। बाद में चलकर इसका ये दामाद भी बन जाता है। 18वें नंबर प्रश्न है और इसमें कहा जा रहा है कि बलबन ने अपने शासक को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। चलिए, ये तो आपका पहला जो प्रश्न है ये तो आपका सही है, ठीक है। सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी, तो ये तो 18 नंबर का जो है ए सही है। कथन दूसर की ओर आते हैं, वह उत्तर पश्चिम मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। आंसर इसका चला जाएगा बी। 19वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में नहीं है? बलबन के संबंध में नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा 19 नंबर का? तो ध्यान दीजिए, उसने न्यायती ये खुदाई की सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। इसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ये गलत है, क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था में क्या होता था कि काम के बदले उसे भूमि दिया जाता था। काम के बदले क्या दिया जाता था? भूमि। तो ये किया था इल्तुतमिश ने, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रारंभ नहीं किया था। इसी तरह ये जितने भी आपको 50 जो आपको मिले हैं ऑब्जेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अक्सर आप देखिएगा एक आध प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो रही बात, अभी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए।